सबको क्लियर नजर आ रहा है? अच्छा जी, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड लास्ट पे सब्ट्रैक्ट। अब डिवाइड क्या होता है? डिवाइड को हम कहते हैं उर्दू में तकसीम, मल्टीप्लाई को कहते हैं ज़रब, एडिशन को कहते हैं जमा और सब्ट्रैक्ट को कहते हैं तफरीक। ये जितने भी क्वेश्चन है DMAS रूल वाले, ये हम इस मेथड से करेंगे। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट पे सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 4 जमा 5 ज़रब 3 तकसीम 9। अब आप देखें कि इनमें से कितने सिंबल हैं इस रकम के अंदर। जमा भी है, ज़रब भी है, तकसीम भी है। लेकिन हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप देखें कि डिवाइड कौन कौन से हो रहे हैं? 9 और 3, इसको हमने डिवाइड करना है। आपने रफ अमल कर लेना है। 9 को अंदर रखें, 3 को बाहर रखें, पहाड़ा पड़े 3 का, तो आपको पता है 3 3 9। बाकी रकम को आपने नहीं छेड़ना, उसी तरह लिख देना है। इसका हल करके जो जवाब निकलेगा 3 3 9, 3 आंसर निकला, वो आपने इधर लिख देना है। क्लियर हो गया जी? इसके बाद आपने क्या करना है? आपने पढ़ा है तकसीम पहले, फिर ज़रब। ज़रब में कौन कौन सी रकमें हो रही हैं? ये दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं। अब आपने 4 जमा 5 और 3 को कर दें ज़रब। 5 3 होता है 15, आपने उसी तरह लिख दिया 15। अब देखें लास्ट पे क्या बचा? आगे जमा है तो ये जमा है। अब जमा कर दें, 15 और 4 कितने होते हैं? 19। तो ये आपका आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया? तकसीम किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद क्या किया? मल्टीप्लाई किया, यानी कि ज़रब। ज़रब करने के बाद क्या किया? हमने जमा किया। 15 और 4 को जमा कर दिया 19। अब इस रकम में तफरीक वाली रकम नहीं दी गई थी, तो उसको हमने नहीं किया, उसी तरह छोड़ दिया। क्लियर हो गया जी? दूसरा क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन देख लें। 3 तकसीम 12 ज़रब 4 जमा 5 तफरीक 3। अब इससे तकरीबन सारी रकमें आ गई। डिवाइड भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, जमा भी आ गया और तफरीक भी आ गया। सबसे पहले आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने इस रकम को जो डिवाइड हो रही है उसको ढूंढना होता है। आपको पता चल गया है कि 3 और 12 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करें। 12 को अंदर रखें, 3 का पहाड़ा पड़े, 3 4 12। क्या आंसर आ गया आपके पास? 4। वो आपने इधर लिख लिया। इनका आंसर निकाल के आपने ये लिख दिया। अगली रकम जो है उसको सेम एज इट इज आपने लिखना होता है, किसी को नहीं छेड़ना। आपने उसी तरह लिख दे। 4 जमा 5 तफरीक 3। अब आपने एक स्टेप कर लिया है डिवाइड वाला। अब आप अगला स्टेप करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई कौन कौन सी रकमें हो रही हैं। अगर हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि 4 और 4 आपस में ज़रब हो रहे हैं। इसको ज़रब कर दें। 4 और 4 को ज़रब करेंगे तो 4 4 16 जमा 5 तफरीक 3। अब देखें कि 16 और 5 क्या हो रहे हैं? जमा। ज़रब के बाद किसका नंबर आता है? जमा का। सबसे पहले जमा करना है। 16 और 5 को जमा करेंगे दोनों को, तो क्या आंसर आ जाएगा? 21। 16 और 5 21 हो गए दोनों को जमा करने के बाद। उसके बाद आपने क्या किया? तफरीक 3 उसी तरह लिख दे। अब लास्ट पे आपने तफरीक सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 21 में से 3 निकाल दें तो क्या आपके पास बचेगा? 18 18।
ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी? चले जी, वेल डन जी। ये सवाल आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ये पेपर में जरूर आ जाता है। मैं अभी कल देख रहा था बुक पीपीएससी की, तो उसमें से 2-3 जो है 14 स्केल की जो जॉब्स आई थी उनमें ये क्वेश्चन दिया गया था, एक क्वेश्चन। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। मैं कल इसकी आपको टेस्ट बना के भी दूंगा। इसको नोट करना है तो कर लें कि आगे चले। इसको रेज कर दूं जी, या इधर कर दे? तो इधर नजर आ रहा है आपको? चलो ठीक है जी। अब करते हैं हम एवरेज। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एवरेज। एवरेज कहते हैं औसत को। अब औसत क्या होती है, एवरेज क्या होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप एक दफा समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की आपने एवरेज निकालनी है। जी, वो कहते हैं ये जो दिए गए नंबर्स हैं आप इसकी एवरेज निकालें। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर। अगर फार्मूला लिखना है तो लिख लें, नहीं तो सिंपल मेथड भी है वो वैसे भी कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप इसका फार्मूला लिख लें। लेकिन ये एवरेज का मैंने फार्मूला लिखा है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल नंबर। अब इसको आसान से लफ्ज में समझ लें कि तमाम नंबर्स को जमा करना है। सम मीन हासिल जमा, जमा की हुई रकमों को जब आंसर आ जाता है तो उसको हम सम बोलते हैं। सबको जमा करना है बटा तकसीम किस पे करना है? जो उनकी तादाद है उस पे। जैसे सम मीन जमा हासिल जमा, ये देखें 5 6 7 8 9 बटा 1 2 3 4 5। लो जी, टोटल है 5, उस पे आपने डिवाइड कर देना है। अब इसको जमा कर ले। 5 और 6 कितने होते हैं? 11। 11 और 7 कितने हो गए? 18। 18 और 8 कितने हो गए? 26। 26 और 9 कितने हो गए? 26 और 9 आपके पास हो गए 35। आपके पास सम ऑफ ऑल द नंबर्स या सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं उसका आपने सम निकाल लिया है 35 बटा उनका तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5। वो 5 हमने लिखी हुई है, उस पर तकसीम कर दें। अब 5 35 तकसीम 5, 35 को अंदर रखें, 5 का पहाड़ा पढ़ें, 5 7 35, तो आंसर आ गया 7। ये हमारा आंसर है, इसको हम एवरेज कहते हैं। क्लियर हो गया जी?
जितनी भी वैल्यूज होती हैं सबको जमा करें, उनकी तादाद पे तकसीम कर दें, वो एवरेज निकल आती है, वो जवाब आ जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है एवरेज वाले वो भी मैं कल आपको इंशाल्लाह सेंड करूंगा, तो आपने उसको सॉल्व करना है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिटरी मेथड। ये बड़ा अहम टॉपिक है और ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ज़रा गौर से समझना ध्यान से। अगर कहीं समझ ना आए तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। जी वालेकुम सलाम। वीडियो नजर नहीं आ रही? आ रही है, इधर बिल्कुल आ रही किसी दूसरे को भी नजर नहीं आ रही? किसी और को प्रॉब्लम है? है। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो ये अभी अपलोड करते हैं तो आप देख के बताइएगा कि आ गई है नजर या नहीं। आ रही इधर तो बिल्कुल ठीक चल रही है। जी अब आ रही है? आ रही सर। असल च मन लगता मैं इस टाइम यूट्यूब ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਟ ਦਾ। ये देख लें कि ये सवाल है हमारे पास, इफ फॉर ऑरेंजेस कॉस्ट ₹12, हाउ मच डू 9 ऑरेंजेस कॉस्ट? कि अगर 4 जो ऑरेंजेस हैं माल्टे, उनकी कीमत ₹4 है वो, तो 9 जो माल्टे हैं उनकी कीमत कितनी होगी? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए उसको आपने यूनिटरी मेथड से हल करना है। इकाई का तरीका, इकाई का तरीका क्या है? इकाई का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने एक चीज की कीमत मालूम करनी होती है। इकाई मीन एक, यूनिट 1। आपने हमेशा एक चीज की कीमत फाइंड आउट करनी है। जब आप वो फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि आप 9 की मालूम करें, 10 की, 15 की, 20 की, जितनी मर्जी वो रकम बड़ी दे दे, आप उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने लिखना है कि कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, हमारे पास ये रकम दी गई थी कि 4 ऑरेंजेस की कीमत है ₹12। आपने लिख लिया कि कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹12। इसके बाद आपने क्या किया? अब आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, कि एक जो है ऑरेंज उसकी कॉस्ट कितनी है। तो आपने कैसे करना है कि 12 तकसीम 4, यहां जो भी रकम होगी उसको उठा के आपने इसके बटे में लिख देना है। बस सिंपल सा काम है, इसको उठा के इसके बटे में। जब भी एक चीज की कीमत फाइंड करनी है, यहां जो भी आप लिखेंगे, जो भी रकम होगी उसको उठा के आपने इसके बटे में लिख देना है। अब देखें, आप इसको हल करें, आपके पास एक ऑरेंज की कीमत आ जाएगी
कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 4 1 4 4 3 12 3 आ गया। आप इसको यूं भी हल कर सकते हैं, 4 का भाड़ा पड़े तो 4 3 12। अब हमारे पास एक जो है ऑरेंज उसकी कीमत निकल आई है 3। अब हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड हमने ये करना था कि 9 ऑरेंजेस की 9 ऑरेंजेस की कीमत क्या है। अब आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस, यहां लिखना है 9 और जरब ए की कितनी है 3, इसके साथ जरब कर देना है। अब आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 9 का पहाड़ा पड़े 3 तक, 9 3 आर 27, 9 की 27 और ये आपके पास जवाब आ गया 27। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। जितनी बड़ी मर्जी रकम हो वो 1 से 9 की बजाय वो कह रहे आप 20 सेबों की कीमत मालूम करें, 20 माल्टों की कीमत मालूम करें, 36 माल्टों की मालूम करें, तो आपने इस तरीके से करना है। पहले एक ही निकालें, एक के बाद जब एक ही निकल आती है फिर उसको ज़रब कर दें, जो भी रकम दी गई है वो आपका जवाब आ जाए। जी समझ आई है कि कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन करवा दूं इसी से रिलेटेड। दूसरा सवाल ये है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 125 रुपीज, कि 5 पेनों की कीमत 125 रुपए है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन, तो 10 पेनों की क्या कीमत होगी। यहां आपने फिर वही लिखना है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू 125 रुपीज, RS मीन रुपीज। फिर यहां आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कितनी कीमत होगी 125 बटा, इसको उठा के बटे के अंदर इसके नीचे ले आए 5, तो आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब 125 5 का भाड़ा पड़े, ये आपके पास आ जाएगा 25, यानी कि एक पेन की जो कीमत है वो 25 रुपए बनती है। ये आपने एक पेन की कीमत निकाल ली। अब आपसे वो सवाल क्या करता था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन, कि आप 10 पेन की कीमत बताएं। अब आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 10 पेन, 10 जरब जो एक ही आपने निकाली है उसके साथ 25 के साथ जरब कर दे, 25 को 10 के साथ जरब करेंगे तो 250 आ जाएगा और यही आपका आंसर। क्लियर हो गया जी? जी जी, फॉर एग्जाम्पल आपका मैं सवाल समझ गया हूं। आप कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट ऑफ 5 पेन इज 125, कि अगर 5 पेनों की कीमत 125 है तो वो कहता है कि आप 2 पेनों की कीमत निकालें।
ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने उसी तरीके से करना है कि पहले एक की निकालनी है, एक की निकल आई, अब दो के साथ उसको ज़र्ब कर दें क्योंकि हमने दो पेनों की मालूम करनी है। 25 ज़रब 2 आ जाएगा तो आपका आंसर 50 आ जाएगा। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही हो गया, वो उसी के साथ ज़रूर कर देंगे, चाहे वो जितने मर्जी कह दे, 10,000 कह दे। बिल्कुल, सबसे पहले इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, इकाई का तरीका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल वही मेथड है। इसके बाद आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसको हमने दूसरे तरीके से करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन से। रेस करना है। जी इसको रेस कर दें। ठीक हो गया जी। चलो अच्छा जी, इसका आप प्रैक्टिस किधर से करेंगे? मैंने आपको बताया था कि 5 क्लास की बुक ले लें। असाइनमेंट ले इस लेंगे। तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको 5 क्लास की बुक से चैप्टर नंबर 6 जो है वो कर लें। जी ये जो मेरे पास पुरानी बुक है जी, उसमें 6 है, पुरानी में अब जो नई आई है 2021-22 वाली, उसमें से 5 है। तो मकसद ये है कि अब इंशाल्लाह आने वाली है जल्दी वैकेंसीज भी आपकी। पीपीएससी को उन्होंने रिक्वेजिशन भेज दी है, 33,000 एजुकेटर की उन्होंने भेज दी है कि आप इसको जल्द से जल्द इसकी भर्ती करें। तो इसीलिए अब टाइम आपके पास। जी जी जनरल नॉलेज सवाल। बिल्कुल जी, आपका जो मैथ का पोर्शन है इंशाल्लाह ताला वो आपका बिल्कुल हल हो जाएगा। अभी मैंने आपको 8 तक करवानी है, 8 क्लास तक। तो अब आपने अगर 14 स्केल के लिए अप्लाई करना है तो वो होता है 5 तक एज ए पीएसटी, प्राइमरी स्कूल टीचर, जिसको हम ईएससी कहते हैं, ईएससी साइंस मैथ या ईएससी आर्ट्स। तो उसके लिए आप प्राइमरी लेवल है। अगर आपने मिडिल के लिए अप्लाई करना है, ईएसटी के लिए या एससी के लिए, तो वो है 15 स्केल। उसके लिए आपको 8 तक की मैथ करनी पड़ेगी। तो मैं 8 तक ही कराऊंगा। नहीं वो चूंकि आपका लेवल लेवल नहीं है, वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं देगा। जी हाँ, अगर आपका मैथ है, पीछे आप मैथ की सीट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो आपको एफएससी लेवल तक ले जा सकता है, पूछ सकता है। अगर आपका आर्ट्स का लेवल है तो फिर वो आपको मैट्रिक से नीचे नीचे ही रखेगा। आर्ट्स वालों को ये क्वेश्चन होंगे। जी आज का जी यही काम है। आप जो 3 टॉपिक मैंने दिए थे, सबसे पहले डीएमएएस, उसके बाद एवरेज और उसके बाद यूनिटरी मेथड, ये तीनों ही अहम टॉपिक हैं। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करें, तो इंशाल्लाह ताला इन तीनों में से जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको 100% ठीक करोगे। तो कल मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट भी आपको दे दूंगा जो आपने काम करना है इससे रेलेवेंट। तो बाकी इंशाल्लाह अगले जो है ना करेंगे लेक्चर में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। वो कल आप आपका मैं कल शेयर कर वो दूँगा। जी मैं कल शेयर कर दूंगा, मैंने अपना नंबर दे दिया है ये वाला। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा से मदद 5 भी कर की देना। 4 की, या सर हाफिज साहब को मैं सेंड कर दूंगा, वो भी मैं आपको कर ग्रुप से देंगे। सेंड कर। जी ये व्हाट्सएप की नंबर है जी। चलें चलें।
इनको भेज देंगे। ठीक होगा जी। चले जी, ये मेरा नंबर आ गया, यही व्हाट्सएप है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी मसला हो तो आप मुझे इस पे अपना जो है ना सेंड कर सकते हैं।